प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है और मैं कानून व्यवस्था की कोई खैर खबर लेने वाली स्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री जी मैं कह सकता हूं कि लापता है। जो कभी आपके हरियाणा में प्रचार में लगते, कभी यूपी जाते, कहीं बिहार जाते, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी, बिहार और हरियाणा के हिसाब से इन्हें बनाया। प्रदेश की इनको चिंता नहीं है। वो प्रदेश के मुद्दों पर मोहन यादव जी अब मोहन यादव नहीं रहे, अब मौन यादव हो गए। क्योंकि जिस प्रकार प्रदेश के अंदर घटनाएं घट रही है, आप समझ सकते हैं कि पुलिस बल की नाकामी, प्रदेश के अंदर जो योग्य अधिकारी हैं उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही, कई ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी जिनकी प्रदेश में पोस्टिंगें हो रही है, जो व्यवस्थाएं नहीं संभाल पा रहे। अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला। सदस्यता अभियान में कल विश्नोई जी ने इनकी पोल खोली। अभी हमारे कई कार्यकर्ताओं के पास मैसेज आए वेरिफिकेशन के, मेंबरशिप के। तो बीजेपी ने किसको ये ठेका दिया था? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है कि जो एक ठेके पर सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया गया? और आपने पिछले महीने 15 दिन में देखा कि किस प्रकार नगर निगम के कर्मचारी, चाहे उज्जैन में हो, चाहे स्कूल कॉलेज के अंदर दबाव बना के वहाँ पर मेंबरशिप बनाई गई। तो ये आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है प्रदेश के अंदर, कि जो मेंबरशिप के लिए कईयों पे दबाव बनाए जा रहे हैं, कलेक्टरों पे भी दबाव बनाए गए। तो मुझे लगता है कि पहली बार देश प्रदेश में इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी निरंकुश रवैया आपने देखा। तो ये बार बार हमेशा मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हैं कि हमारा घोषणा पत्र रामायण और गीता की तरह है। सदन में भी कई बार उन्होंने कही बात, लेकिन जब आप उसको घोषणा पत्र को गीता और रामायण की तरह कहते हैं तो उस पर आप अमल क्यों नहीं करते? आपने कहा था कि हम लाडली बहना को 3,000 रुपये देंगे, आज तक लाडली बहना को 3,000 रुपये नहीं मिले। आपकी सरकार ने कहा था कि हम धान खरीदेंगे समर्थन मूल्य पे 3,100 रुपये में। आज मैं कह सकता हूँ महाकौशल क्षेत्र के अंदर आज आपके जबलपुर में जो धान के किसान हैं 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की पॉलिसी नहीं आई। और पॉलिसी आएगी भी तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एक एक दाना धान का नहीं खरीदेंगे, सिर्फ नाम मात्र का। जिस प्रकार से उन्होंने सोयाबीन की बात करी कि हम सोयाबीन खरीदेंगे, जब कांग्रेस ने हल्ला किया, किसान आंदोलन किया, ट्रैक्टर आंदोलन किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, किसान का बेटा कहते थे, प्रदेश के किसानों को भूल गए शिवराज जी। शिवराज जी चाहते तो सबसे एक एक दाना सोयाबीन का यहाँ पे खरीदे जा सकता केंद्र सरकार से, लेकिन आपकी जानकारी के लिए किसानों के साथ छलावा हो रहा है। वो सिर्फ 20% सोयाबीन पूरे प्रदेश का जो उत्पादन है उसका सिर्फ 20% खरीदने की तैयारी है। तो मैं सोचता हूँ कि ये झूठे वादे करने वाली, झूठी बात करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अपने वादों पे कभी अड़िग नहीं रहती। अब रही बात पूरे प्रदेश के अंदर स्मार्ट मीटर का भ्रष्टाचार, जो स्मार्ट मीटर है, हमारे यहाँ भी जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस, सभी कार्यकर्ता स्मार्ट मीटर को लेकर आंदोलन समय समय पर करते आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस स्मार्ट मीटर के साथ चेक मीटर लगना है तो चेक मीटर पूरे आपके जबलपुर में नहीं लगे, तो ये प्रदेश का बड़ा महा घोटाला होने जा रहा है। इसमें कौन कौन लोग जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किससे कमीशन लिया, एक जांच का विषय, उसको हम अगले विधानसभा में उठाएंगे। इसमें एक शर्त थी कि स्मार्ट मीटर का ठेका सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। कंपनियों ने, बिजली कंपनियों ने स्मार्ट मीटर का ठेका सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो
इससे समझ में आता कि किस प्रकार से नियमों की अवहेलना की जा रही है, और किस प्रकार से और ये भी जानकारी आएगी जिसको सब कॉन्टेक्ट किया उसने भी कॉन्टेक्ट और आगे कर दिया 20 कंपनियों को। तो ये दोनों नियमों का अवहेलना है। इस पर हम पूरे प्रदेश के अंदर इस पर हम विधानसभा में चर्चा करेंगे और जागरूक करेंगे हर व्यक्ति को कि जो इनके बिल आते थे 1000 के बजाय आज 2000-3000 रुपये बिल आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से एक बड़ा घोटाला है। इस पर कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज़ और जनता के पक्ष में उठाएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। साथियों, अभी हमारे संजय भाई ने भी, यादव जी ने भी जो वीडियो बताया, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम कोई अवैध गतिविधि नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार से मां नर्मदा को लेके रेत अवैध उत्खनन हो रहा है, खुलेआम मशीनें चल रही है, खुलेआम मंत्रियों के समर्थकों की मशीनें चल रही है, खुलेआम नर्मदा की मां की छाती को खोदा जा रहा है। तो मैं इस पे चाहूँगा कि ये जब हम उसको धार्मिक रूप से उसको मां नर्मदा को मानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें संवेदनशील नहीं है। मोहन यादव जी, अगर आप मां नर्मदा को मानते हो तो अपना मौन तोड़े, इस पे भी आपकी नीति तय होना चाहिए। और अगर इस प्रकार से रहा तो अवैध उत्खनन को लेकर कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में आंदोलन करेगी। शराब की बिक्री जबलपुर के अंदर दुकानों के अलावा कई जगह खुलेआम बिक रही है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। मुझे जानकारी मिली 2 अक्टूबर जब शराब बंद रहती है, 2 अक्टूबर को भी शराब खुलेआम यहाँ बट रही थी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अवैध धंधों के अंदर इनके लोग लिप्त है, इस पर भारतीय जनता पार्टी को अंकुश लगाना चाहिए। साथियों, कई इलाकों में सिंचाई का पानी नहीं है क्षेत्र में। जल जीवन मिशन को लेके मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और देश का जल जीवन मिशन मोदी का जो सपना था, सबसे बड़ा घोटाला इस देश का घोटाला है। हर स्टेट के अंदर हम लोगों ने विधानसभा में ये प्रश्न उठाया, कई विधायकों ने उठाया। सरकार ने गए सत्र के अंदर जांच के लिए वादा किया, लेकिन पिछले 3 महीने में जांच नहीं हो पाई। जो ठेकेदार हैं पैसे लेके चले गए, आज भी किसी के घर पे नल कनेक्शन नहीं लगा, पानी नहीं पहुंचा। और सरकार भारतीय जनता पार्टी ने इसी पैसे से चुनाव लड़ा था गया। तो इस पे निष्पक्ष जांच होना चाहिए। हर व्यक्ति को हर घर के अंदर पानी मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की मांग है, इसको हम आगे विधानसभा में पुनः उठाएंगे। आदिवासी परेशान है। एक परियोजना का नाम क्या था बताएं? बड़ा देव परियोजना। बड़ा देव परियोजना को लेकर कल में से वहाँ के आदिवासी भी मिले, तो उनके विरोध वहाँ पे है। तो निश्चित तौर से ज़्यादा लाभ किसी को होना नहीं, उन आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा। इस पे कांग्रेस पार्टी, हम लोग इस पर एक्शन लेंगे उन आदिवासियों के हित के लिए। किसान को मिल नहीं रही, लेकिन प्रदेश के अंदर ड्रग्स जरूर मिल रहा है। भोपाल के अंदर 1000 से ज़्यादा करोड़ की ड्रग पकड़ाई गई, और वो भी गुजरात की पुलिस ने आके पकड़ा है। फिर उसके 8 दिन के बाद 168 करोड़ की आदिवासी क्षेत्र झाबुआ जिले के अंदर मेघनगर में पकड़ी गई। तो मोहन यादव जी किसानों को खाद तो नहीं दे पा रहे, लेकिन प्रदेश के अंदर अवैध रूप से जो ड्रग का धंधा चल रहा है, युवाओं को नशे की आदतें डलवाई जा रही है। तो मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि इस पर क्यों सरकार मौन है, क्यों तत्काल इस पर कार्रवाई नहीं करती? बाहर की पुलिस आके कार्रवाई कर रही है, और आज आप ड्रग तो आप उनको यहाँ पे मुहैया हो रहे हैं अवैध रूप से, लेकिन आपको डीएपी कब मिलेगी, यूरिया कब मिलेगी किसानों को, ये सरकार बताए। आज सब किसान परेशान हैं क्योंकि खेती का समय है। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। प्रमुख मुद्दे थे इस प्रदेश के और आपके क्षेत्र के, और मैं समझता हूँ कि सरकार जिस प्रकार से भूमाफिया
रेत माफिया, शराब माफिया के लोग, और जिस प्रकार से इन नेताओं के कई परिवार के लोग जिस प्रकार से पार्टी दादागिरी कर रहे सड़कों पर, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दादागिरी कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि एक जैसे एक शराबी जो नशे में धुत होता है, शराब की दुकान के बाहर चिल्लाता है और अपने डर दिखाता है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी ऐसा नशा सत्ता का चढ़ा हुआ है जो एक निरंकुश ता की तरफ बढ़ रहा है प्रदेश। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जागरूक पत्रकार आप भी हैं, और निश्चित तौर से हमारा मध्य प्रदेश है, हम सबको मिलकर इस मध्य प्रदेश को बचाना। क्या तैयारी रहेगी? बाई इलेक्शंस कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेगा विपक्ष की? आपकी जानकारी के पिछले 2 महीने से प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह सभी पूर्व विधायकों को सबको धमकी दे रखी है, और सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से कांग्रेस को उसका लाभ होगा। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ ने डीए बढ़ा दिया है सरकारी कर्मचारियों का। मुख्य नेता विपक्ष ने भी गलत पत्र इस मसले पर लिखा है, डीए बढ़ा दिया गया है छत्तीसगढ़ में। देखिए, ये तो हमने कांग्रेस ने हमारे घोषणा पत्र में भी कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी 70,000 अतिथि शिक्षकों की बात नहीं कर रही। तो डीए कब देगी सरकार बताए। अगर देना चाहती है तो नियत स्पष्ट करें उन कर्मचारियों के पक्ष में। अजय विश्नोई का आरोप है कि ये जो एजेंसीज है ये कांग्रेस की लगाई गई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए लगाई है। जैसे ही उनका ट्वीट आया उसके कुछ मिनट बाद आपका वक्तव्य आ गया, मतलब ये उनका कहना है कि ये संदेश को पैदा कर। विश्नोई जी ने सर खंडन भी किया है और उन्होंने कहा कि साजिश की गई है और एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है रात में। ये साजिश के तहत कौन किए जा रहे हैं? देखिए, मैंने तो विश्नोई जी की बात को कहा, और विश्नोई जी अगर खंडन करना चाहते हैं तो क्या विश्नोई जी को मंत्री बना रही है सरकार? विश्नोई जी बताएं। चलिए, ये क्या भारतीय, उनका कहना है कि कांग्रेस की एजेंसी है जो षड्यंत्र कर रही है। देखिए, कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट है। आरोप की बात हो सकती है, आप प्रमाण दें, उस पर हम लोग जांच करा लेंगे। और हमारे पास तो प्रमाण है कि किस प्रकार से नगर निगम के कर्मचारी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कर रहे हैं, किस प्रकार से स्कूल कॉलेज के अंदर टीचरों से कराए जा रहे हैं, इसके प्रमाण है। कई आप लोगों ने, माननीयों ने, सबने वीडियो देखे पूरे प्रदेश के अंदर किस प्रकार से मंडियों के अंदर किया जा रहा, गाड़ियाँ रोक के किया जा रहा। तो ये सदस्यता अभियान जोर जबरदस्ती का सदस्यता अभियान है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी सदस्यता बेचना है तो ऑनलाइन बेचें। कोई लेना ही नहीं चाहता। जब किसान अगर वहाँ उसको खाद नहीं मिलेगी, उसको समर्थन नहीं मिलेगा, तो कौन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा, कौन युवा जुड़ेगा? अभी हमारे भैया को भी आ गया, प्रेस वालों को भी आ गया प्रेस। अब ये देखिए आप, ये मैसेज है, ये मैसेज अब ये किसी आईडी से आ रहा है, आईडी तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये तो जांच करा ले कि कांग्रेस ने करा है कि बीजेपी ने करा। पत्रकारों को भी आ गया। गुमराह करने से काम नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को। आज स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कम हो रहा प्रदेश के अंदर, इसलिए दबाव प्रभाव के अंदर सिर्फ आंकड़ों का खेल खेलते, आंकड़ों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं। विश्वविद्यालयों में भर्ती घोटाले हो रहे हैं, आपके खिलाफ वेटनरी की बात करें, विश्वविद्यालयों में घोटाले हो रहे हैं। आप आईडीबीबी की बात करें, कर्मचारी उनके खिलाफ आ गए, कुल सचिव को हटा दिया, जेल में भी घोटाला हुआ, वहाँ कुल सचिव को हटा दिया, वेटनरी के कुल सचिव को लेकर आंदोलन करने की तैयारी है कि विश्वविद्यालय में जिस तरह चल रहा है उस पर क्या? देखिए, ऐसे कुलपतियों को बिठाना चाहती है जो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं और उन विश्वविद्यालय को आरएसएस की शाखा बनाना चाहती है। तो निश्चित तौर से कांग्रेस का विरोध करती है। जो निष्पक्ष है, जो कुलपति सभी को लेके चलते, सभी युवाओं को उनके क्षेत्र के विकास की बात करते, ऐसे कुलपति की नियुक्ति होना चाहिए। सरकार से मैं चाहूँगा। गोपाल भार्गव जी से मैं आपसे कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री के दावेदार कई थे 1 साल पहले, लेकिन मोदी जी ने एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री बना दिया, और अब ये ऐसे मुख्यमंत्री है कि हरियाणा में जाके वहाँ पे मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं, तो वहाँ भी पर्ची वाला ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे आपके प्रहलाद पटेल हो, चाहे आपके राकेश सिंह हो, चाहे आपके रीवा के शुक्ल जी हो, ये सब मुख्यमंत्री के दावेदार थे, नरेंद्र सिंह तोमर हो। तो अब सबकी पीड़ा तो है, दर्द तो है। अब बंद कमरे में ठीक है, रो लेते अलग बात है, लेकिन अब वो पीड़ा कहीं ना कहीं तो निकलेगी।
तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी इन सब पे अंकुश लगाना चाह रहे हैं। तो मोहन यादव जनता में मौन है, लेकिन इनके लिए बड़े जो इनको साम दाम दंड भेद करना वो पूरा कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने राहुल गांधी से मुलाकात। देखिए, माननीय कमलनाथ जी हमारे नेता है, वरिष्ठ है, और निश्चित तौर से स्वाभाविक बात है, सभी लोग मिलते हैं तो वो भी मिले तो जो बात है अच्छी बात ही होगी। आपकी जानकारी के लिए हमारे सभी विधायकों ने, मैंने सबको पत्र लिखा था और सभी विधायकों ने मैं प्रमाण अपने अपनी विधानसभा, आसपास की विधानसभाओं के साथ पूरे कागज और प्रमाण दिए कि नल जल योजना अधूरी है। वो हमने सरकार को भी दिया, विधानसभा प्रश्न भी उठाया, यूथ कांग्रेस ने भी इस बात को उठाया, यूथ कांग्रेस ने के प्रदेश अध्यक्ष जी ने दौरा किया, सब प्रदेश के युवाओं ने भी मुझे फ़ोटो वीडियो भेजे। उसी आधार पे हमने जनता की बात करी, तो ये प्रमाण है। इसीलिए तो मैंने तो यहाँ तक का, जब आपकी जानकारी के लिए विधानसभा के अंदर प्रहलाद पटेल जी बोले कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं, मैंने कहा प्रहलाद जी अगर आपकी जानकारी सही है प्रमाण दे दीजिए, तो मैं नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। लेकिन आज भी कोई जनता पार्टी का कोई नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो, इस जल जीवन मिशन को लेके जवाबदारी के साथ बयान नहीं देना चाहता। पानी क्या है, मेरा कहना है इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, पानी हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, पानी उसका अधिकार है। तो क्यों उसको आप इतने भ्रष्टाचार की बड़ी चढ़ाई गई, इतने हजारों करोड़ किसके जेब में गए, कौन लोग हैं, इस पर सरकार क्यों चुप है? मतलब 10 महीने हो गए अभी तक आप आपकी जानकारी के लिए 1-2 दिन के अंदर लिस्ट आ जाएगी।